आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। क्या रुतबा भी पैसे पर टिका हुआ है और शिक्षा का मिशन माफियाओं के हाथ बिका हुआ है? अभी सेशन चल रहा है और कुछ स्कूल काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर फीस ले रहे हैं, लेकिन उन स्कूलों में एडमिशन की होड़ की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन आखिर इस तरह का क्यों है? जब समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है, तो कुछ बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ पर इतनी फ़ीस क्यों ली जा रही है? और उसके बाद वो किताबें भी सिर्फ ख़ास जो बुक स्टॉल है वहाँ मिलती है, और आप ढूंढते रह जाएंगे आसपास के दूसरे जो बुक स्टॉल हैं वहाँ पर आपको ये किताबें नहीं मिलेंगी। किताबों को काफ़ी महंगे दरों में बेचा जा रहा है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बुकों की बात करें तो 800 से 900 में जो किताबें इनको मिल जाती हैं, आप 8th और 9th क्लास की जो पूरी की पूरी किताबें हैं ये 800 से 900 रुपये में मिल रही हैं। वहीं जो प्राइवेट स्कूल हैं जो एक मोनोपोली के तहत कुछ बुक स्टॉल में अपनी बुक्स को मुहैया कराते हैं, वहाँ ये किताबें 4 से 5 हज़ार रुपये में मिल रही हैं। इतना बड़ा अंतर। जब बच्चों का जो आकलन है क्या वो किताबों के सस्ते और महंगे होने से होगा, तो क्या बच्चों का बेहतर भविष्य बन पाएगा? वो स्कूल जहाँ पर किताबें सस्ती हैं तो अफसोस की बात है कि वहाँ पर जो शिक्षा है वो बेहतर तरीके से नहीं हो रही है, चाहे बातें जितनी भी हो। ये ठीक उसी तरह से लगता है जैसे आप किसी पिक्चर को देखने जाएं तो वहाँ पर जो एक सामान्य टिकट होता है वहाँ पर बैठने की स्थिति किस तरह की होती है ये आप बेहतर जानते हैं। ये जो शिक्षा का माफियाकरण हो रहा है इसे रोकने की ज़रूरत है। कुछ बुक स्टॉल में ही आपको कुछ स्कूलों की किताबें मिल रही हैं। आखिर जो ज़िला प्रशासन है वो क्या कर रहा है? हम सिंगरौली ज़िले की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी कई स्कूल हैं जहाँ पर किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जिनकी किताबें सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ख़ास जो बुक डिपो हैं वहीं मिलेंगी, और वो उनसे मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। एक तरफ फीस का भारी भरकम बोझ और उसके बाद किताब लेने के लिए उन्हें जिस तरीके से पैसा खर्च करना पड़ रहा है उसमें वो अभिभावक ही जानते हैं कि उनके लिए बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी पड़ रही है। लेकिन उन्हें पढ़ाना है, चाहे बच्चे 2 हों या 3 हों, लेकिन जिस तरीके से पढ़ाई को लेकर चीज़ें बढ़ रही हैं ये कभी भी अच्छा नहीं है। बातें चाहे जितनी भी हों, लेकिन बच्चों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए और किताबें भी एक जैसी होनी चाहिए। क्या जो किताबें सस्ती हैं वो बेहतर शिक्षा नहीं देंगी? हम इस समय जयंत में संतोष बुक डिपो में आए हुए हैं। आइए, इस समय नया सेशन शुरू है। एक तरफ जहां स्कूल फीस ले रहे हैं, फीस लेना है, लेकिन जो बुक्स है उसमें भी दाएं बाएं से जो कमीशन का खेल चल रहा है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। संतोष जी, ये गवर्नमेंट स्कूल की बुक है, किस क्लास की है? सेंट्रल 9th क्लास की है। अच्छा, ये 9th क्लास की बुक है। ये 10 किताबें हैं लगता है। 10 किताबें हैं। ये 810 रुपये की। 810 रुपये की सेंट्रल गवर्नमेंट किताबें हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की किताबें, NCERT। अच्छा, NCERT की किताबें जो है 810 रुपये की हैं। जी। लेकिन अगर आप दूसरे स्कूलों में जाएं तो 8th या 7th की किताबें तो लोगों के जेब पर बहुत भारी पड़ती है। जी जी। तो वो कितने की होगी? लगभग 2500-3000 रुपये की। 2500-3000 में? जी जी। मतलब लोग उस स्कूलों में ज्योति स्कूल रख लीजिए ना, पर्सनल ज्योति स्कूल रखिए। अच्छा, ज्योति स्कूल और तमाम जो दूसरे स्कूल हैं, अच्छा, इन सब में जो बुक्स है वो काफ़ी महंगी हैं। काफ़ी प्राइवेट किताबें चलती हैं। तो ऐसा क्या है कि इस बुक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या वो बेहतर मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे? कलम कमीशन। भाई, आखिर ये बुक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस बुक को मान्यता दे रही है, जी जी। इसके रेट पर जो है उनकी नज़र है, तो फिर ये प्राइवेट स्कूलों पर उनकी नज़र क्यों नहीं है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, हालांकि आप भी बुक डिपो से जुड़े हुए हैं, एक चीज़ जानना चाह रहे हैं, क्या ऐसा भी है कि कुछ स्कूल, मैं बिना नाम के कहूँगा, हालांकि हम बहुत जल्दी उन स्कूलों तक भी पहुँचेंगे, बिना नाम के हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ स्कूलों में आपको एक ख़ास बुक डिपो में ही, ख़ास बुक स्टॉल में ही वो बुक मिलेगी, सब जगह नहीं मिलेगी? क्या ऐसा भी है? जी जी, उसमें कमीशन रहता है सर। मतलब अगर आपके यहाँ हम चाहें कि उस स्कूल की बुक मिल जाए, अपना मिलेगी नहीं, आप क्या नहीं निकलती वहाँ की। अच्छा, लिस्ट ऑलरेडी अंदर ग्राउंड में मिलती है। मतलब अगर जो पेरेंट्स हैं वो ढूंढते रह जाएंगे, उनको लगता है कि आपके यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं, लेकिन वो बुक आपके यहाँ नहीं मिलेगी। नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिला के ये जो शिक्षा है, ये जो व्यवसाय बन गया है, सब स्कूलों में किताब मिलती है। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, ऐसे में बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए बुक और दूसरी सुविधाएं सस्ते में मिले जिससे हर बच्चा पढ़ सके। जी जी। लेकिन ये सिर्फ बातों तक रह गया है, और जब भी स्कूल खुलता है तो लूटने वाला एक गैंग भी तैयार हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी बात है, आप देख सकते हैं, एक बार फिर हम आपको कहेंगे, 810 रुपये की है। 810 रुपये में ये सारी बुक है। सेंट्रल गवर्नमेंट किताबें हैं, आपका 7 की है 600 रुपये के आसपास,
और 8th की है 600 रुपये के आसपास, 6 की भी 600 रुपये के आसपास की है लगभग, और स्टेट की वही किताबें 460 रुपये की है, MP गवर्नमेंट की। अच्छा, और इसके अलावा जो प्राइवेट है वो- उसमें जो 400 की आप बात कर रहे हैं, जी। ये सारी बुक में सिर्फ शून्य बढ़ा दिया जाए, जी जी जी, मतलब 4000, 3000, 2500। 4000 LKG UKG में बुक आपको 2000 रुपये किताब है, 1500 2000। तो ऐसे तो पेरेंट्स भी आपके पास और- आते होंगे जो बुक ढूंढते हैं। जी जी, और मिलेगी उनको- नहीं, वो ऑलरेडी वो अंदर से कमीशन सेट है। चाहे बातें कितनी भी हों कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हमने ऐसा भी स्कूल देखा है जहां पर किताबें सस्ती हैं और स्कूल में फीस जो है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं कि कब शिक्षक आएंगे, स्कूल का ताला खुलेगा। अगर किताबें सस्ती हैं तो बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई भी अच्छी मिलनी चाहिए। शायद यही वजह है कि लोग उदासीन होकर भी, अपने खर्चों को काट कर भी बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं जो पूरी तरह से उनका दोहन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से पढ़कर वो कुछ ना कुछ तो बेहतर कर ही लेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत कुछ बेहतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्ता, क्वालिटी और जब दूसरी चीज़ों की बात होती है तो वो कुछ पिछड़ते हुए ज़रूर नज़र आते हैं। शायद यही वजह है जिसकी वजह से बुक स्टॉल से लेकर स्कूल प्रबंधन तक एक मोटी रकम काटने में पीछे नहीं रहते हैं। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।